हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गहरी सी सांसें लीजिए, कम से कम 10 बार गहरी सांसें लीजिए, ब्रेन को चार्ज कीजिए, फिर केमिस्ट्री को रिचार्ज करते हैं। तो कल हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात क्या थी? Those chemical reactions in which two or more smaller units combine together to form larger molecules. Here units means either atoms or molecules. Now today we have to study decomposition reaction. The word decomposition means breakdown, टूट जाना। कहते हैं कहीं पर कोई चीज सड़ रही है, डिकम्पोज हो रही है। एक्चुअली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब डिकम्पोज होता है, डीनाइट्रीफाई होता है। जैसे प्रोटीन सड़ती है तो नाइट्रोजन के कंपाउंड बनते हैं, और वो नाइट्रोजन कंपाउंड कैसे होते हैं? बदबूदार होते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? नोट करिए। Those chemical reactions in which a larger molecule breaks into smaller units or smaller fractions. बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास CaCO3। जब इसको गर्म करते हैं, ये क्या कहलाता है? लाइम स्टोन, चूने का पत्थर। CaO प्लस CO2। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मार्बल है, इसको हम क्या कहेंगे? लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन शुरू में इसलिए नाम रखा गया होगा क्योंकि इससे क्या बनता था? लाइम। आप लोगों को शायद जीके का फैक्ट पता है या नहीं पता है? अब से 150 साल पहले, 100 साल पहले की जो बिल्डिंग देखेंगे वो सीमेंट की बनी हुई नहीं है। ब्रिक पाउडर, ईंटों का चूरा एंड लाइम। तो ये लाइम था, और जिससे चीज से बना था ये, हम उसको कहेंगे लाइम स्टोन। ठीक है? तो इसको गर्म किया तो दो हिस्सों में टूट गया। तो हमारी बात सही होगी, लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है? अब यहां पर उल्टा हो जाएगा। हमने कहा था मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कल किसी बच्चे का वो आया था, मैसेज आया था यूट्यूब पे ही, वो कह रहा था सर बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा और क्लियर करिएगा। तो हम कर देंगे। हाँ, इस बहाने मैं अपने पुराने स्टूडेंट को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सच बात तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास कुछ नहीं रिसोर्स, फिर भी इतना आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ पुराने बच्चों को, नए बच्चों को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया है। और आपका ये सपोर्ट बेकार नहीं जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के काम आ सके। तो उसमें क्या था? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उनमें क्या था? नए बॉन्ड बनते थे। तो जो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देनी होगी। ये डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है? डेल्टा। ग्रीक का मतलब कैपिटल डेल्टा, छोटा डेल्टा ऐसा होता है ना। तो ये डेल्टा जो है ये गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स में क्या था? ये डिफरेंस के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो कंफ्यूज ना हो। तो जब गर्म करेंगे तो हो जाएगा। तो वो कैसा था? हीट एनर्जी रिलीज होती थी, इसमें क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और इन रिएक्शन की खास बात ये है, इनका वर्ड जो लिसिस से खत्म होगा। ठीक है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देयर नेम विल बी एंड विद लिसिस। अगर ये डिकम्पोजिशन हीट से हो रहा है, हीट से हो रहा है, तब क्या कहेंगे इसे? थर्मोलिसिस। थर्म कहते हैं हीट को, थर्मोलिसिस। जैसे थर्मोमीटर, हीट को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट।
और अगर ये जो है इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस से आगे चल के एक अलग केमिस्ट्री डेवलप हुई जिसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अगर ये लाइट से हो रहा है, फोटो कहते हैं लाइट, अगर ये रिएक्शन लाइट से हो रही है तो ये क्या कहलाएगा? फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फोटोलिसिस क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और अगर ये पानी से होता है, वाटर से अगर ये होगा तब ये कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। हमारी बॉडी में ज्यादातर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो हाइड्रोलिसिस की वजह से होती हैं। ठीक है। अब इसको देखते हैं जरा से, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन बाय हीट क्या कहलाएगा? थर्मोलिसिस। क्या कहलाएगा? थर्मोलिसिस। हीट से क्या कहलाएगा? थर्मोलिसिस। तो बाय हीट है ना, डिकम्पोजिशन बाय हीट। कल जो तरकीब बताई थी फिर बता रहे हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पर क्या ले लें, MgCO3। जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? MgO प्लस CO2। जब मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा उस वक्त भी रिएक्शन बहुत काम आने वाली है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें क्या होता है? थर्मोलिसिस होता है और हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है फेरस सल्फेट FeSO4। जब इसको गर्म करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। बैलेंस करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसकी खास बात ये, इनकी पहचान ये है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की, इसमें कुछ कुछ स्मेल ऐसी आती है जैसे दिवाली पे आप लोग क्या करते हैं? पटाखे चलाते हैं तो वहां पर एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, या बंदूक से फायर किया गया हो तो उसके कार्ट्रिज जो है उसका जो खोखा बजता है उसमें भी स्मेल आती है। या कोई नए कपड़े पहन के आया हो, नई ड्रेस लेके आया पहले दिन तो आप लोग क्या करते हैं? पिंच पहचानते कैसे हैं? उसमें स्मेल आ रही होती है क्योंकि वहां पर सल्फर का कलफ लगा के इसको जो है वार्म रेजिस्टेंट बनाया जाता है कि कीड़े इसको ना खा लें। ठीक है। चलिए तो क्या हो गया, एक और ले लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर आ जाता है। मीथेन को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? C+2H2, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ज्यादा हो जाएंगे फिर आप लोग परेशान होंगे। तो ये क्या होगा? डिकम्पोजिशन बाय हीट, थर्मोलिसिस। इसका दूसरा नाम है पायरोलिसिस। पायरो कहते हैं हीट को, पायरो क्या बनेगा? पायरोलिसिस। पायरोलिसिस नहीं, पायरोलिसिस। अंग्रेज बोलेंगे तो पायरोलिसिस। तो पायरो मालूम कहाँ से आया? डॉक्टर लोग आपके घर में जानने वाले लोग होंगे। एंटीपायरेटिक्स, वो दवाएं जो बुखार उतारती हैं, तो वहीं से नाम ले लिया हमने पायरोलिसिस। ठीक है। अब डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक लाइन नोट करिए। डिकम्पोजिशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिक करंट से जो ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, उसको अपन बोलेगा इलेक्ट्रोलिसिस। बरोबर? बम्बई वाले कहते हैं ठीक है, हम कहते हैं ठीक है, बम्बई वाले कहते हैं बरोबर। तो बम्बई वाले बच्चे अगर सुन रहे हो तो ये क्या होगा? ठीक है,
इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रेक डाउन बाय इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 7th 8th 9th में पढ़ते चले आ रहे हैं कि पानी के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। लेकिन बच्चे सवाल पूछते हैं सर पानी में करंट पास होगी कैसे, पानी तो कंडक्टर नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। याद आया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, इन तीनों को मिला के इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिला देते हैं जिससे करंट पास होने लगती है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत जरूरी है, वो सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस। फिर से प्योर वाटर में करंट तो पास हो नहीं सकती, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा आगे चले काम आना है, NaCl। तो NaCl जो पिघला हुआ होता है उसको कहते हैं मोल्टिन। मोल्टिन NaCl जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या बनेगा, Na+Cl2। ठीक, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दूसरे वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का हिस्सा बनने वाला है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या कहलाता है, ब्राइन। अगर सैचुरेटेड है तो ब्राइन, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं उसे, सलाइन, यानी कि कंसंट्रेशन उसमें क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो कुछ और बनने वाला है और हम इसको नाम देंगे तो यहाँ गौर से देखो, ये अल्कली बन रही है और क्लोरीन बन रही है। इस सेकेंड चैप्टर में भी काम आना है। इसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा लाइम। NaOH का इंडस्ट्रियल नेम क्या है, सोडा लाइम। ठीक है, अगली बात करेंगे तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ। अच्छा, इसकी खास बात ये होती है इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ हम आयोनिक कंपाउंड का ही कर सकते हैं जिसके अंदर से क्या होगी, करंट पास हो जाएगी। देखो यहाँ लोग शोर मचाते हैं, मेरे कमरे के बाहर पाफ्ता आ गई है, डव आ गई है, वो गाना सुना रही है, तारिक सर से केमिस्ट्री पढ़ रही है। अच्छा बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ब्रेक डाउन बाय लाइट क्या कहलाएगी, फोटोलिसिस। क्या कहलाएगी, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, और हम इसको नाम देंगे फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्चुअली वर्ड फोटो जो है लाइट से आया। लाइट की जो सबसे छोटी यूनिट है, आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा कंसीडर किया गया कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स मींस पार्टिकल ऑफ लाइट। तो जो लाइट से रिएक्शन होगी उसको कहेंगे फोटोलिसिस। और बच्चों, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, पुराने ज़माने में मम्मी डैडी से पूछिएगा, फोटो खींचा जाता था तो लाइट का बहुत इम्पैक्ट होता था, रील कहलाती, रोल, उस रोल पे इमेज बनती थी। अब यहाँ पर लाइट का सिंबल है, आप लोग जल्दी 11th में आने वाले हैं, h न्यू से शो करते हैं। h प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है और न्यू फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो या तो हम यहाँ पर लाइट लिख दें या हम लाइट का सिंबल लिख दें, तो क्या बनेगा, Ag प्लस Br2। तो पहले मेरे ख्याल सबसे
30 साल पहले तक ब्लैक एंड वाइट थे, फिर रेड जो कलर्ड हो गए, और अब तो मोबाइल है। कितना आसान था पहले, मुझे लग रहा है किसी को ऑफर देना, अब से 30 साल पहले एक कलर्ड फोटो बनाने में 3-6-7 रुपये खर्चा आता था, दुकानदार 10 रुपये ले लेता था। आज कितना आसान है, आप लोग मजाक में कहते हैं सर आपके साथ एक क्लिप ले लें, फोटो खींचा, सर को खुश कर दिया बाद में डिलीट कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, रील बेकार हो जाती, महंगी थी, बल्कि मुझे लग रहा है मैंने 2000 से पहले तक जो रोल लिया था वो 90 रुपये का आता था, 90 का, यानी आपके हिसाब से 900 रुपये कम से कम। तो उस वक्त कोई आसान नहीं था ऑफर देना। तो फिर बाद में जो आया कलर जो आया उसमें कई लेयर बना दी गई। यह जो फोटो क्रोमिक ग्लासेस जो होते हैं उनमें सिल्वर आयोडाइड होता है, इसलिए देखा धूप में जैसे ही निकले कलर बदल जाता है। तो क्या होगा, Ag+I2, ठीक है। और जो मैंने लैब में करके देखा, मेरे किसी घर वाले ने मुझे बहुत कीमती शर्ट गिफ्ट की थी, तो पता ये चला कि वहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से 11वीं क्लास में कुछ काम करा रहा था, कुछ ड्रॉप्स मेरी कमीज पे गिर गई, वो धोने से नहीं छूटी। गलती ये हुई कि मैं उसको केमिकली ट्रीट करा था, मैंने धूप में डाल दिया, यकीन जानिए फिर वो धूप में जब पड़ी बहुत जिद्दी हो गई, छूट गई नहीं थी मेरी फेवरेट कमीज, गई काम से। तो पता ये चला कि इसमें सिल्वर बनती है, पहले क्या बनता है, नाइट्रेट की जगह पर सिल्वर नाइट्राइड बन जाता है। और जो बहुत खतरनाक रिएक्शन है आप लोग देखेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड लाइट की मौजूदगी में बहुत तेजी से डिकम्पोज होती है। क्या बनता है बच्चों, इसका इस्तेमाल किया है कहीं? आपको कुछ को नहीं पता, कुछ को पता होगा। आजकल लोग बाल भूरे करते हैं, सफेद करते हैं, क्या सामान है, जिनके सफेद है वो सफेद को लेकर परेशान है, जो काले हैं वो सफेद कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कोई डाई नहीं लगाई, ये तो नेचुरल है। तो अब देखा, तो इसको हाइड्रोजन के नाम से कहते हैं। लेकिन इसमें जो खास बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्राउन कलर्ड बोतल में रखते हैं जिससे लाइट पड़ने पर ये डिकम्पोज ना हो जाए। अब आपके जहन में सवाल उठा होगा कि सर वो कलर जो है उड़ कैसे जाता है? बच्चों बहुत खतरनाक है। पिछले वीडियो में बताया था मैं डाई क्यों नहीं लगाता, क्योंकि डाई नुकसान देती है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती है ये डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करती है। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन की फॉर्म है इसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे मेलानिन सेल्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करा के कलरलेस कर देती है, वाइट कर देती है। हो सके तो बेहतर है कि इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। आप लोगों ने अंदाजा लगाया, कोई डॉक्टर आंटी हैं, डॉक्टर मैडम हैं, उन्हें मेकअप करते हुए देखा है? नहीं, उन्हें पता है कि इसके अंदर जो है हार्मफुल केमिकल्स हैं। अब आप सोचिए, अब साइंस पढ़ेंगे, लॉजिक पैदा करेंगे, आगे चल के अगर उलझन हुई तो घर वाले कहेंगे अरे तो बह गए, बह गया, बह गई। कोई दुल्हन बनी है वो मेकअप नहीं करेगी, सारे केमिकल नहीं लगाएगी, तो क्या होगा? लोग कहेंगे ओ ये कैसी लड़की है, ये सजने को तैयार नहीं है, ससुराल वालों खुश कैसे करेगी। अजीब हिंदुस्तान है, दूसरों खुश करने के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं। खैर उससे पंगा नहीं लेना, वही समाज से पंगा नहीं लेना। आप भले ना करें लेकिन दूसरों को ज्ञान मत बांटना, उलझन हो जाती है। क्योंकि लॉजिक बोलता है और लॉजिक प्रूफ मांगता है, और समाज में शायद अभी देर लगेगी कि लॉजिक को पकड़ पाए। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, जहाँ जहाँ तक मैं आप पहुँच रहा हूँ, इस बहाने में आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपने लॉजिक को जिंदा रखिए, लॉजिक को डेवलप करिए। लॉजिक नहीं तो कुछ भी नहीं। हम लॉजिक की वजह से तो इंसान हैं, जानवर में हमें क्या फ़र्क है? एनिमल जो होते हैं उनके पास लॉजिक नहीं होता है, हमारे पास क्या होता है? लॉजिक होता है। हम उसको एनालिसिस करके देखते हैं। खैर ज्ञान नहीं बांटूंगा, केमिस्ट्री बांटूंगा आज। तो ये हमारा क्या हो गया?
फोटोलिसिस और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को कैप्चर कर लेता है। आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, वरना क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है। सॉरी ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन में ये जो आपका जो रेस्पिरेशन जो होता है इसमें ग्लाइकोलिसिस होता है, सॉरी। तो वहां पर क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी शुरू होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसे हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन कहते हैं। और लाइट की अब्सेंस में अगली स्टेप जो होती है उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, एक रिएक्शन और होती है, कंपटीशन वगैरह अगले देख लेना। पता चला H2 + Cl2 अगर ये रिएक्शन ऐसे ही कराएं तो बहुत स्लो होती है या कहीं ना के बराबर होती है, लेकिन जैसे ही इस पे एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाती है तो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और बची है जो इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला है, बताया है, हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। जो हम सबकी बॉडी में ये यूं कहें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी बॉडी में रिएक्शन होती है। C12H22O11 + H2, अभी पानी की वजह से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, ये इसको ब्रेक कर देते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसीलिए क्या होता है, जो मरीज है वो खाना नहीं खा सकता, डाइजेशन उसके अंदर नहीं हो सकता, इसलिए क्या करते हैं, सीधा ग्लूकोज जो है वो सप्लाई करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे दोनों फार्मूले तो एक ही हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में। ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। तो बच्चों थोड़ा अगर सीखेंगे तो वीडियो लंबे होंगे, कहने के एक लाइन में खत्म कर दिया जा सकता था। चलिए, तो ये हमारा था डिकम्पोजिशन। एक बार फिर से देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू सिंपलर फ्रैक्शंस। इनकी खास बात देख रहे हैं, इन्हें इनिशिएट कराने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत होगी। अगर ये हीट की शक्ल में तो हम कहेंगे थर्मोलिसिस, पायरोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में है तो इलेक्ट्रोलिसिस, लाइट की शक्ल में है तो फोटोलिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वही लाइक और सब्सक्राइब और केमिस्ट्री का ज्ञान बांटते रहिए। थैंक यू वेरी मच।